जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो चले आज स्टार्ट करते हैं छठी क्लास की भूगोल। सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा उपग्रह, एकमात्र ऐसा उपग्रह जिस पर जीवन संभव है, जिस पर प्राणी जीवित रह सकते हैं। यही एकमात्र उपग्रह है पूरे सौरमंडल में। दूसरी पॉइंट पृथ्वी के बारे में क्या है, तो पृथ्वी पर वायुमंडल है। हर एक जीव को जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है, जो किसी और ग्रह पर है ही नहीं। मात्र एक पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जिस पर वायु है, हवा है। दूसरी पृथ्वी की क्या विशेषता है, यहाँ पर जल भी है। पृथ्वी के 71% भाग पर, पृथ्वी के पूरे पृथ्वी के 71% भाग में जल है। कितने हैं, क्या है, जल है 71% भाग। स्थल 29% भाग पर। 29% प्रश्न आता है कितने प्रतिशत भाग, पूरे पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो प्रश्न का उत्तर होगा 29%। दूसरा प्रश्न ये भी आ सकता है, आप देखते बनाइएगा, जब आप क्वेश्चन देखिएगा एक्सरसाइज में, जब आप जाइएगा अभ्यास तो देखिएगा आपको ये भी प्रश्न मिलेगा कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो उसका आंसर होगा 71%। अगला पॉइंट क्या है, इसको देखते हैं। हाँ, ये बात है कि पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है। जब आकाश से देखते हैं तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है क्योंकि 71% भाग पर जब जल होगा, जल है 71% भाग पर जब जल है, तो सूर्य के जब प्रकाश पड़ते हैं इस पर, तो सूर्य के प्रकाश पड़ने से, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है, तो नीले रंग का सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके कारण आकाश से देखने के बाद पृथ्वी नीली दिखाई देती है। यही कारण है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। तारा आपके बारे में जानते हैं, अब की बार तारा के बारे में जानते हैं। तो तारा जिसको स्वयं का प्रकाश है, जिसे स्वयं अपना खुद का प्रकाश है, वो तारा है। पहला पॉइंट, तारा टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि बच्चों पृथ्वी से तारे बहुत दूर में, बहुत दूरी पर स्थित है, जिसके कारण वो टिमटिमाते नजर आते हैं। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, प्रश्न है, तो इसका आंसर सीधा बोलिएगा, क्योंकि पृथ्वी से तारे बहुत दूरी पर है, जिसके कारण वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 8 मिनट का समय लगता है। ये भी याद रखिएगा, 8 मिनट का समय लगता है। अगला पॉइंट है सूर्य के बाद बच्चों, सूर्य के बाद जो तारा है उसके प्रकाश को पृथ्वी में आने में 4 साल समय लगता है। कितना लंबा समय है, देखिए 4 साल। पृथ्वी पर आने में सूर्य के अलावा जो तारे हैं उसका प्रकाश आने में 4 साल लगता है। अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या है, उपग्रह के बारे में जानते हैं। तो उपग्रह क्या है, जो ग्रह का चक्कर लगाए। जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाते हैं, तो चंद्रमा लगाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो जो पृथ्वी के चक्कर या जो ग्रह के चक्कर लगाए, जो ग्रह का चक्कर लगाता है वो उपग्रह कहलाता है। जो ग्रह का चक्कर लगाए वो उपग्रह कहलाते हैं। और उपग्रह को भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह को भी अपना प्रकाश नहीं होता है, और ना ही उपग्रह को प्रकाश अपना होता है। केवल अपना प्रकाश होता है तो वो तारों को होता है, जैसे सूर्य एक तारा है। तो देखते हैं उपग्रह को भी अपना प्रकाश नहीं होता है, उपग्रह को भी अपना प्रकाश नहीं होता है। अब जो चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में, चक्कर लगाने में इसको 27 दिन और 9 घंटा लगता है। चंद्रमा जो पृथ्वी की उपग्रह है, इसको पृथ्वी के चक्कर लगाने में, जैसे धीरे धीरे यह चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है, 27 दिन और 9 घंटा। 27 दिन 9 घंटा का समय लगता है।
और ना ही जल है, जल भी चंद्रमा पर नहीं है, और ना ही वायु है, ना ही मिट्टी है। और क्या, चंद्रमा रात के समय अत्यधिक ठंडी हो जाती है और दिन में उतना ही ज़्यादा गर्म भी हो जाती है सूर्य के प्रकाश से। धरातल चंद्रमा का कैसा है बच्चों? धरातल चंद्रमा का उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा। आप रात में देखते होंगे तो काला दिखाई देता है चंद्रमा में, कहीं कहीं काला जैसा दिखाई देता है। वो चंद्रमा में गड्ढे इतने हैं जिसके कारण वो काला दिखाई देता है। अब बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति, जो ग्रह बृहस्पति है, उनके उपग्रहों की संख्या 63 है। और दूसरा शनि जो ग्रह है, शनि का क्या खासियत है? इसके चारों तरफ वलय होते हैं, शनि के चारों तरफ छल्ले जैसे होते हैं। और देखिए शनि का उपग्रह की संख्या 62 है। कितने हैं? 62 है। और टाइटन जो सबसे बड़े उपग्रह है पूरे सौरमंडल में, पूरे सौरमंडल में टाइटन सबसे बड़े उपग्रह हैं। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा।